प्रिंस गौर कीजिएगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या, त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ लिए थे, क्या हिटलर के बारे में भी पढ़ लिए थे। और आज जो हम लोग चलेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में चलेंगे, और हम लोग आज क्या करेंगे, भारत देश को आज़ाद करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो सभी आदमी अंत तक बने रहिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलते हैं, आज हम चलेंगे ये मुक्ति दिवस के रूप में तो सभी आदमी जानते ही होंगे, ये पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग जो है से पाकिस्तान शब्द का जो मांग किया गया था 1940 में किया था, ये भी आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में आते हैं, सुनेगा। अगस्त प्रस्ताव जो है याद रखेंगे, यह जो लाया गया था 8 अगस्त को, कै अगस्त को, 8 अगस्त को 1940, 8 अगस्त 1940। उस समय का वायसराय की अगर बात किया जाए, लॉर्ड लिंगथो थे। कौन थे? लॉर्ड लिंगथो थे, अल्पटान इसका नाम है, ठीक है ना। और यह जो है से अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी इसको भी गांधी जी क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। क्या कर दिए थे? बाद में क्रिप्स मिशन भी आया, उसको भी सभी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, याद रखेंगे। इसमें जो है से युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करेंगे, है ना। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, अंग्रेज कहा था से डोमिनियन स्टेट आपको देंगे। बाकी वैसा बात होने वाला नहीं था। जब खत्म होता ना युद्ध, तो जैसे के तैसे, प्रथम युद्ध में तो सब देख लिया था, जहाँ कह कमु कर गया था अंग्रेज, है कि नहीं। वो चलते ही कहा से नहीं, हम आपका जो है से अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। ज्यादा डिटेल कला माने चलते हैं, इसे कहा जो एग्जाम पूछा जाएगा। उसके बाद उसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया 1940 में, 1940 में यह जो चलाए गए थे, उनके नेता जो थे विनोबा भावे थे। कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता कौन थे? विनोबा। ऐसे तो 3 माने सदस्य होते हैं, और व्यक्तिगत जो है यह गांव-गांव जाकर सरकार के विरोध किया जाता था। व्यक्तिगत आंदोलन का मतलब है सभी व्यक्ति जाके गांव देहात में क्या करता था, सरकार के प्रति विरोध करता था। जैसे अभी बीपीएससी के बारे में देखिए, सभी पटना में क्या विरोध कर रहा है सरकार के प्रति। हाँ, जो भाई एग्जाम पूरा को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। वास्तव में ठीक है, री एग्जाम ही लेना चाहिए। कल की जानते हैं बहुत ही धांधली किया है, कहीं कहीं देखा जो क्वेश्चन ही नहीं दिया, कहीं कहीं जो है पहले ही से एग्जाम ले रहा था। तो गलत बात है ना, री एग्जाम होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे, क्योंकि पढ़ने वाला लड़का ऐसे रह जाएगा, न पढ़ने वाला बाजी मार देगा, है कि नहीं। तो व्यक्तिगत का माने उद्देश्य क्या था, जैसे भारतीय युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे, पहला का काम था जो हम ब्रिटेन का अब साथ नहीं देंगे। गांधी जी सत्याग्रही को नियुक्ति करेंगे, ये भी बात था। उसके बाद पूर्ण अहिंसात्मक करेंगे। पूर्ण अहिंसात्मक के मतलब पूरा अहिंसा करेंगे, किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। उसके बाद गांव गांव जाकर सरकार के प्रति हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। कौन थे? याद रखेंगे। और 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम का स्थापना किया गया था। तो पवनार आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1940 में। कौन किए थे? विनोबा भावे। और कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक विनोबा भावे ही थे। तो कहेगा भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? और गांधी जी अत्याध्यात्मिक यानी कि उत्तराधिकारी विनोबा भावे के थे। माने उस समय ये भी गांधी जी भी सहयोग कर रहे थे व्यक्तिगत। अब आते हैं क्रिप्स मिशन, ये आया था 1942 में। 1942 में आया था। जिसे अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, वैसे क्रिप्स मिशन लाया था, अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जीत रहा था और ब्रिटेन हार रहा था। ब्रिटेन क्या कर रहा था? हार रहा था। तो ब्रिटेन सोचा क्या, जो हम भारत को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, इसको लालच देंगे। क्या देंगे? बाकी लालच लेने वाला कोई, सब उल्लंघन कर दिया था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उसी लालच दिया और सबको लात मार दिया। माने कांग्रेस को भी लात मारा और मुस्लिम लीग को भी क्या किया, लात मारा। तो कोई भी नेता उसमें भाग लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो ये चलते क्रिप्स मिशन को भी क्या किया, इनकार कर दिया था, है ना। जापान और आजाद हिंद फौज भारत के तरफ बढ़ते जा रहे थे, याद रखेंगे। और ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चायांग यानी कि कोड, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एबोडा,
या ये वोट कह सकते हैं, उस पर दबाव डाल रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन को कहा आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे युद्ध को जो है से हारते जा रहे हैं, दबाव उस पर पड़ रहा था, है कि नहीं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, यानी कि विंस्टन यानी कि चर्चिल की अगर बात किया जाए, यह दबाव काफी डाल रहा था। दबाव क्या कर रहा था, डाल रहा था भाई, है ना। और बिना कहे हुए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किया, जितना भी नेता था उसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया। क्या कर लिया, 22 मार्च 1942 को गांधी जी से मिले, है ना। और मिले, कौन मिले थे जानते हैं, विंस्टन चर्चिल। या और क्रिप्स मिशन की घोषणा यही किए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव को तो इनकार करिए दिए थे, और क्रिप्स मिशन को भी क्या किए थे, इनकार कर दिए थे। इसमें क्या कहा गया था, भारत को संघ बनाएंगे। फिर लालच दे रहा है भारत को, जो भारत को एक क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे, आप हमको सहयोग करिए। बाकी सब पहले से जानल है, अगर कोई को अगर एक बार ठेस लग जाएगा तो क्या करेगा, गोड़ उठाएगा ना, चलेगा जी। तो वैसे ही इसको ठेस लगा हुआ था, यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार में। तो फिर ही कहा से नहीं, भारत को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करेंगे, माने देंगे, तो ये भी कहे से नहीं। ये कहे गांधी जी आप हमको विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त कीजिएगा। जब हम उस समय स्वराज की मांग किए थे 26 में 29 में, उस समय आप कहाँ थे, उस समय ही आपको देना चाहिए था ना, है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। पूर्ण स्वराज की मांग 23 में भी कहे थे गांधी जी, है कि नहीं। 23 में कहने के बाद भी कहने 23 में कहने के बाद भी कहने का मतलब है से गांधी जी क्या वो बात नहीं माना गांधी जी को, तो फिर आप कैसे अभी दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते, है कि नहीं। ये चलते नाखुश हुए थे गांधी जी से, एक बात जो है सल बटा है, ये कहेगा काम करवा लेगा, उसके बाद 4 नंबर गियर में क्या करेगा, फेंक देगा। ये चलते हम आपका कोई भी बात अब नहीं मानेंगे। ये भी बात कहा था, प्रांतों और देशी रियासत के संघ को शामिल करेंगे, कहा गांधी जी हम ये भी बात को इनकार करते हैं। और युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तब भारत को प्रतिरक्षा या उत्तरदायित्व ब्रिटेन को यानी कि होगा, यह भी बात को इनकार कर दिए थे कौन, गांधी जी। अब उस समय फिर ये स्टार्ट होता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो, याद रखेंगे। तत्कालीन यानी कि इसका कारण जो था, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, याद रखेंगे। तो मिशन की यानी कि असफल होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि माने लाया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का मेन उस समय और कारण था, विश्व युद्ध यानी कि कैमा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध अत्यधिक यानी कि दोहन हो रहा था, महंगाई में भी खूब वृद्धि हो रहा था। तो जनता उभरेगा कि नहीं उभरेगा भाई, इतना महंगाई कहाँ से हम लोग खरीदेंगे भाई, है कि नहीं। जीवन व्यतीत करने के लिए भाई महंगाई उतना कर देगा तो फिर दिक्कतें ना है जी, हाँ कि ना। यार हम लोग को भारत देश को आजाद करा देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लास्ट तक सभी आदमी बने रहिएगा, और जितना भी पढ़ाते उसको नोट करे चलेगा, नोट बनेगा ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। महंगाई भी बढ़ रहा था, है ना। और करों का भी बोझ बहुत लद गया था। कर माने टैक्स, कर माने क्या, टैक्स। अब सोचा से वैसे उभरने वाला नहीं है। उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन में यानी कि पीएम को दोहरी नीति का प्रस्ताव रखा था। दोहरी नीति का क्या रखा था, याद रखेंगे। और गांधी जी ने 90 मिनट उसी समय 1942 की अगर बात किया जाए, 90 मिनट भाषण दिए थे, है ना, वर्धा यानी कि गुजरात में। कहाँ दिए थे, और उसी में सभी को संबोधित किए थे। जे हम कहने का मतलब है गांधी जी पर इस चलते सब विश्वास नहीं कर रहा था ना, क्योंकि आंदोलन शुरू करते थे या फिर क्या कर देते थे, खत्म, क्या कर देते थे। बाकी गांधी जी कहते इस बार हम गांधी मर सकता है, बाकी पीछे हटेगा नहीं, एक मुट्ठी बालू से हम कांग्रेस को पुनः क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। और पीछे हटेंगे नहीं, मर जाएंगे बाकी पीछे हटेंगे नहीं। और उसी समय यानी कि क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया, शुरू किया गया। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये मनाया जो गया था इलाहाबाद में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, 8 अगस्त 1942 को यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, पोती से शुरू किया गया, याद रखेंगे। और ये में जानते थे गांधी जी, क्या जानते थे, जानते हैं, जब हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे आज सबको जेल में बंद कर देगा कौन, ब्रिटिश सरकार। ये चलते क्या रणनीति पहले अपना लिए थे, जो कैसे कैसे आंदोलन करना है। अगर पहलका को 3 गो 4 गो गुट में बट गए थे, जे एगो गुट को करता हूँ बंद तो दूसरा गुट तैयार रही है, दूसरा के करता हूँ तो तीसरा गुट माने तैयार। बाकी अंग्रेज भी जानता था जी इसको ऐसे अब जेल में बंद नहीं करेंगे, नजर बंद कर देंगे। क्या कर देंगे,
नजरबंद के मतलब होता था पहले क्या किया जाता था, जेल में बंद करता था ना तो सब जाकर मिलता उलता था और कैसे क्या करना न करना फरिया लेता था जेले में, है कि नहीं। बाकी अब जैसे नजरबंद कर देंगे इसका मतलब क्या, न एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कहाँ रखेंगे न रखेंगे कोई पते नहीं चलेगा, कहाँ रखेंगे न रखेंगे कहीं पते नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। ये चलते नजरबंद रखने की फैसला किया गया था। और 8 अगस्त को यानी कि स्टार्ट हो गया था, याद रखेंगे, मुंबई के कहाँ, ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? सरकारी नौकरी नहीं, उसमें कहा गया था जो कोई भी नौकरी कर रहा है उस सरकारी नौकरी छोड़ेगा। बाकी इससे पहले जो भी आंदोलन हुआ था सब या तो उपाधियों को अंत कर रहा था या तो सरकारी नौकरी छोड़ रहा था, मेरी बात समझ रहे हैं, सभी को बहिष्कार किया जा रहा था। बाकी कहा इस बार जो हम सरकारी नौकरी के बहिष्कार नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम लोग करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी हम बहिष्कार करेंगे, पढ़ते हुए भी हम माने उसमें क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इस तरह का रणनीति अपनाया गया है कि नहीं। छात्र पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, सेना भारतीय पर गोली नहीं चलाएंगे, ये बात कहा गया था। जितना भी भारतीय सेना है वो अपने पर कोई को गोली नहीं मारेगा, अंग्रेज मारे वाला की बात है, बाकी अपने माने व्यक्तियों को कोई गोली नहीं मारेगा। और ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पहला बार गांधी जी भी थे, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, याद रखेंगे। किस ऑपरेशन के तहत? जीरो ऑपरेशन क्या है, जीरो के तहत किसको गिरफ्तार कर लिया गया? गांधी जी के, और उनके साथ बहुत सारे नेता भी थे, उनके पत्नी उतनी सबको उठाकर ले गया, है ना, नजरबंद कर दिया गया। 9 अगस्त को भी सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए एवं उनको संपत्ति भी जब्त कर लिया गया, संपत्ति भी सब कुछ ले लिया, माने पूरा न कहे कुर्सी जब्ती करके उसको बंद कर दिया गया, है ना। और जुलूस सभा को यानी कि रोकना चाह, बाकी वैसा रुकना नहीं चाह। भूमिगत आंदोलन चलाया गया, कौन आंदोलन? भूमिगत आंदोलन का मतलब होता है छुप छुप का आंदोलन करना, छुप छुप का, रेडियो पर प्रचार करना, रेडियो पर प्रचार करना, आदमी को माने जो अथी नहीं करने, मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देना है, एकदम कहने का मतलब एनर्जी फुल रखना है और आंदोलन को शुरू रखना है। और गांधी जी को रख दिया गया, जानते हैं, आगा यानी कि आगा खा पैलेस में, पूना में पड़ता आगा खा पैलेस। गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी जी को, महादेव देसाई को, सरोजनी नायडू को, मीराबेन को, सुशीला को, गांधी जी का ये डॉक्टर था सुशीला, तो कहेगा गांधी जी के डॉक्टर कौन था? कहा कि गांधी जी को बराबर माने तबीयत खराब हो जाता था तो हमेशा डॉक्टर रखते थे। और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी हुई, और महादेव देसाई जो थे ना गांधी जी का सचिव था, गांधी जी का सचिव था। और जानते हैं गांधी जी को कहा था अंग्रेज मरते जल्दी ना तो चंदन के लकड़ी उकड़ी सब मंगवा लिया था, जो चंदन के लकड़ी पर बुढ़ाऊ को क्या किया जाएगा, माने वही अशब्द बात बोलता था, जलाएंगे। बाकी गांधी जी न मर के उनकी पत्नी मर जाती है, कौन? कस्तूरबा गांधी। और उस चंदन के लकड़ी पर कस्तूरबा गांधी जी को जलाएगा होती कहाँ? आगा खा पैलेस, आगा खा। गांधी जी 21 दिनों के लिए भूख हड़ताल किए उसी समय, कई दिनों तक? और अनशन शुरू किए, और बाद में जब देखा जो मरने वाला है तो उसको फिर क्या किया जानते हैं? छोड़ दिया गया। यानी कि 3 मार्च 1943 को उनको छोड़ना पड़ा, कथी करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। और 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया, है ना। 6 मई 1944 को गांधी जी को क्या किया गया? और अहमदनगर दुर्ग में जवाहरलाल नेहरू को बंद कर दिया गया था। तो कहेगा जवाहरलाल नेहरू को कहाँ बंद किया गया था? तो याद रखेंगे अहमदनगर, कहाँ? याद रखेंगे। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को यानी कि आत्मोरा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में बंद कर दिया गया था। याद रखिए सभी नेता को अलग अलग बंद किया गया था। तो क्वेश्चन कहेगा आपसे, राजेंद्र प्रसाद को कहां बंद किया गया था? तो बांकीपुर न पटना जेल में बंद किया गया था। मौलाना अबुल कलाम को कहां बंद किया गया था? तो ये बांकाड़ा, बांकुड़ा, कहां? बांकुड़ा जेल में बंद कर दिया गया था। कहां पड़ता है? बंगाल में। कहां पड़ेगा? और 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफली ने ग्वालियर टैंक में मैदान में तिरंगा फहराया था। कौन फहराया था? तिरंगा फहराया था। कौन? अरुणा असफली। बिहार स्थित यानी कि पटना सचिवालय में छात्र झंडा फहराते हुए पुलिस अत्याचार में गोली बमबारी किया गया, जिसमें से 11 छात्र क्या हुए? घायल, और 7 शहीद हो गए। कभी देखे होंगे झंडा लेकर ओकरा पीछे कभी देखे हैं? वही पटना के ओते गोलीबारी उस समय चलाया गया था और उसमें 7 व्यक्ति क्या हो गए?
शहीद हो गए। 11 व्यक्ति क्या हुए थे? घायल। क्या हुए थे? अभी भी देखिएगा सचिवालय में पटना में उसका फिगर बनाया हुआ है ना, एक आगे लाठी ले ले है, समझ रहे हैं, उसके पीछे वो, उसके पीछे वो, 7 गो ऐसा व्यक्ति के देखिएगा शहीद हो गया था बेचारा। और 9 अगस्त को यानी कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जनता उस समय आक्रोश था, पूरा पूरा एकदम हड़ताल, रेल उड़ के पटरी उटरी सब उखाड़ के फेंक दिया था, याद रखेंगे, पुल उल सब तोड़ दिया था, सड़क को उखाड़ के फेंक दिया गया था। उसके बाद संचार के साधन, बिजली के तार सब कथी कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। कल जानते हैं, ताकि जहां तहां आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे ना तो अंग्रेज जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। 4 चक्का रोड अगर खान देंगे तो 4 चक्का से नहीं आएगा, और रेल के पटरी उटरी उखाड़ देंगे तो रेल से भी नहीं आएगा। और जहां पकड़ते अंग्रेज, जहां पकड़ा गया ओते धक धुस्सा छोड़ा देवे, जितना अंग्रेज पकड़ बस गर्दा छोड़ा दे, जहां मिलो तहां गर्दा छोड़ा दे, समझ गए ना। तो ये अपना लिया था माने जितना भी भारत के लोग था, माने कांग्रेस के नेता, जहां अंग्रेज बुझलो कि गर्दा छोड़ा दे, एकदम एकदम ताबड़तोड़। और छिप छिप का यानी कि भूमिगत आंदोलन जो चलाया गया था वह छुप छुप के चलाया जाता था। एते से कभी एते से प्रचार कर दिया, कहीं एते से उठाकर पूरा सेटअप ले जाकर कहीं अलग से सेट माने डाल के फिर ओते से प्रचार करता था। जब ओते अंग्रेज जाता था तो कोई रबे नहीं करता था, वही से छुप छुप का आंदोलन चलाया है ना। और भूमिगत आंदोलन में सबसे पहले देखिएगा जयप्रकाश नारायण भाग लिए थे, सबसे प्रमुख नेता थे। राम मनोहर लोहिया थे, बीजा पटनायक थे, सुचिता कृपालिनी थे, अरुणा सफली थे, उषा मेहता थे, यूसुफ मेहर अली थे। तो उषा मेहता का बहुत ही योगदान था रेडियो प्रसारण में। किसका? उषा। हाँ, आज जानते हैं हजारीबाग जेल में बंद किया गया था प्रकाश यानी कि जयप्रकाश नारायण को। बाकी वो क्या किए? जेल में से भाग गए, जेल में से भाग गए, बहुत तेज से ही कई बार इनको बंद किया गया, लेकर भाग जाते थे, जेल में से भाग जाते थे। जयप्रकाश बिहार के कहा जाए तो ये एक नेता है, प्रमुख नेता है जयप्रकाश नारायण। भूमिगत रेडियो जो है 3 माह तक चले, मुंबई से नासिक, मुंबई से प्रसारण जो कर रहा था राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर, याद रखेंगे, समझ गए ना। उसके बाद नेताओं को पहले रिकॉर्ड जो भाषण होता था ना, रिकॉर्ड करके जहां तहां चलाया जाता था, उसी को भूमिगत आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। ताकि कोई भी जनता उससे अथी न हो, कहेगा से आंदोलन शुरू है, एकदम जुनूनों के साथ एकदम आंदोलन करेगा, है कि नहीं। 14 अगस्त 1942 का प्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले रेडियो प्रसारण कौन किया था? उषा मेहता, बहुत इंपोर्टेंट है। 14 अगस्त 1942 को। आज जानते हैं इसमें महिलाओं का भी सबसे बहुत योगदान है, महिला लोग भी बढ़ चढ़ के एकदम क्या लिया था? भाग लिया था। सतारा सर्वाधिक लंबे समय तक चली थी, 1945 तक सतारा में चला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पुस्तकालय, उसके बाद नाशाबंदी, न्यायालय की भी व्यवस्था किया गया था। 73 वर्षीय महिला माता गन्नी यानी कि हजारा की मृत्यु हो गई थी और जातीय सरकार का गठन भी किया गया था। अरुणा सफली के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत है, यह झंडा फहराई उड़ाई थी, आंदोलन सभा की अध्यक्ष भी बनी थी ना, भूमिगत यानी कि रहकर आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और इनको पकड़वाने के लिए जानते हैं अंग्रेज जो है 5000 का इनाम रखा था, जो ना अरुणा सफली को पकड़ के देगा उसको हम इनाम देंगे। कभी देंगे? बाकी पकड़े नहीं करती थी, भागल चलती थी जन्ने तन्ने। भाई भागेगा क्यों नहीं भाई? कोई भी एते के नेता चाहेगा से पकड़ाएगा नहीं ना, कल कोकड़े आदमी वो चाहेगा से पकड़ाएगा नहीं, तो भागल चलती है, पकड़ाई नहीं। बाकी लास्ट में क्या हुआ 1946 में, यानी कि वारंट माने खत्म हुआ और उसके बाद वह बाहर आ गई, माने छुपल चलती थी, पकड़ाई नहीं। जब वारंट ही खत्म हो गया तो बाहर आ गई। सुचिता कृपालिनी के बारे में कहा जाए, इसकी यानी कि कौन? जेपी कृपालिनी की पत्नी थी। जेपी कृपालिनी की कौन थी? कौन? सुचिता कृपालिनी, याद रखेंगे। और अरुणा सफली के साथ भूमिगत कार्य भी कर रही थी, याद रखेंगे। अब भूमिगत स्वयं सेवक दल बनाया गया था 1943 में, 1943 में। और 1944 में सुचिता कृपालिनी को भी कथी कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उषा मेहता के बारे में आएंगे, कांग्रेस समाज पार्टी दल के सदस्य थी, याद रखेंगे। कांग्रेस समाज पार्टी क्या दल की क्या थी? सदस्य थी। और ये भूमिगत रेडियो का संचालन करती थी, भूमिगत रेडियो का क्या करती थी? संचालन करती थी, याद रखेंगे। और 16 अगस्त 1942 को प्रथम बार चालू किया गया था। 3 माह के बाद उनको यानी कि क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? उषा मेहता को। बाकी कौन थी? अरुणा सफली को गिरफ्तार नहीं कर पाया, बाकी बस सबको कर लिया गया था।
है ना। मातांगी यानी कि हजारा, यह 73 वर्षीय महिला थी और यानी कि इसी को कहा जाता है बूढ़ी गांधी। कथी कहा जाता है? के नाम से जाना जाता है। यह 16,000 साथियों के साथ यानी कि मिंदापुर यानी कि पैलेस चौकीदार पर हमला की और पुलिस की लाठी लगने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझ जाइए, यानी कि 6,000 के साथ गई और तो एकदम दंगा फरसा शुरू कर दिया, कथी के तरह? मर्द के तरह। बाकी इनकी लाठी लगने के कारण बेचारी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रखेंगे। आम चुनाव हुआ 1945 में। आम चुनाव हुआ 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 39 से 45 तक। कै तक? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कांग्रेस जो है से 900 और मुस्लिम को लाया कैसो? 400। कैसो? यानी कि टोटल चुनाव हुआ 1538, 1583, जिसमें से कांग्रेस कितना सीट लाया? 900। कैसो? और मुस्लिम लीग लाया कैसो? 400। और तब जाकर अपना सरकार बनाया। उसी समय 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। याद रखेंगे। और यह जो 3 सदस्यीय था, कै सदस्यीय था? हाँ, 14 मार्च 1946 को नियुक्त किया गया था कैबिनेट मिशन का। और 3 सदस्यीय था। सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर क्रिप्स था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। 3 गो व्यक्ति था। बाकी किसके नेतृत्व में किया गया था यह नियुक्त मिशन? तो सर पैथिक लॉरेंस के 14 मार्च 1946 को यह गठित किया गया था। और भारत जो आया था 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कहाँ आया? भारत। कहाँ आया? भारत। उस समय अगर देखा जाए, बैठक की अगर बात किया जाए, है ना, तो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने योजना प्रस्तुत किया था, है ना। और मौलाना यानी कि कहा जाए मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस समय क्या अध्यक्ष, है ना। आगे तो भारत की एक संघ राज्य की स्थापना किया जाए, है ना, प्रस्ताव रखा गया था। और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का इजाजत होना चाहिए। संविधान अपना स्वयं रहेगा। किसका? भारत का। और भारत मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग में अस्वीकार कर दिया गया था। कहा था जब पाकिस्तान नहीं देंगे, बाकी 47 में फिर पाकिस्तान अलग, भारत अलग कर दिया जाता है। संविधान का गठन किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अस्थायी सदस्य उस समय किसको बनाया गया था? किसको जानते हैं? सचिदानंद को। सचिदानंद को। ये जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी रूप से दूसरा का जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? उस समय देखिए गृह मंत्री की अगर बात किया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री कौन हुए? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपाल। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन अली? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो जाफर अली खान। जाफर अली। और रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी जी को यानी कि काम कर दिया गया, यानी कि गांधी जी को यानी कि काम करके यानी कि 50,000 सैनिक भी नहीं कर सका। वह लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा जे इतना गांधी जी जो काम कर दिए वह 5,000 या 50,000 सैनिक भी नहीं करता, वह अकेले व्यक्ति कर दिए। कौन कहते? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आया और उसी के तहत पे हमारा भारत देश कथी किया गया? आज़ादी। माने वही 2 बांटों में क्या किया गया? बांटा गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अगर बात किया जाए 16 अगस्त 1946 को बंगाल में हुआ। याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग ने किया था। कौन किया था? कहेगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है किसने किया? मुस्लिम ने। यानी कि दंगा यानी कि न कहता है दंगा उंगा किया और सड़कों यानी कि खून की नलियां बहा रही थी और 1,80,000 लोगों को मारे गए उस समय। अब भाई अब मुस्लिम लीग एकदम गुस्साल है, जब हमको पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, कहा ना। तब जाकर वहाँ क्या किया गया? कैबिनेट मिशन ने यानी कि पाकिस्तान की मांग को प्रस्तुत को अस्वीकार किया था और हिंदू के घर दुकान लूट लिए गए थे। माने हिंदू सबके सब लूट लिया करता था। 7 से 8 लाख यानी कि बेघर हो गया था। अब कैसू न कैसू तो इसको मानना ही पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन
यानी कि इसको देखा, इसको रखते हुए 20 फरवरी 1947 को भारत को पुनः 1948 में स्वतंत्रता कर दिया गया। मैंने 47 में दोनों को कथी कर दिया गया। देखा जाए अब ये मुस्लिम लीग अभी रुके वाला, खून पे खून बहा रहा है, सबको बेघर कर रहा है कि नहीं। और सबका गढ़ था उन्हीं का ही था, पश्चिम बंगाल ही था। अब कहा लॉर्ड माउंटबेटन से भाई अब ऐसे उपाय है नहीं, अब कैसे जो है कहने का मतलब ऐसे आधा आधा करना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई विट्ठल पटेल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पीवी मेनक ने भाग लिया था उसमें। और 1947 में पंजाब में दंगे हुए जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सब उसी में क्या लिए थे, भाग लिए थे। भारत के विभाजन की योजना तैयार किया गया। कहा से अब ऐसे उपाय नहीं है, अब विभाजन किया जाए भारत और पाकिस्तान, भारत और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया, विभाजन किया गया। क्या किया गया, योजना तैयार किया गया और 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और हाउस ऑफ कॉमन यानी कि 15 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। 15 जुलाई को तो पारित कर दिया गया और 15 अगस्त को 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश को क्या किया, आजादी कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत अलग और पाकिस्तान अलग, दोनों को यानी कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हो गया। इसका विभाजन भी भारत और पाकिस्तान में कर दिया गया। तो कौन सा योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत देश हमारा क्या हुआ, आजाद हो गया। कैसे कैसे हुआ, बड़ी बेहद माने ना कहता है अथी। हम लोग क्या किए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरे के क्या कर दिए, खत्म कर दिए, है कि नहीं। ज्यादातर जितना हम पढ़ाएं उसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। और हम लोग पूरे शिद्दत से पूरे सेशन को हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए, टॉपिक वाइज किए क्या। और कुछ अब बच गया कथी, क्रांतिकारी, तो उसको बाद में हम लोग कवर करेंगे, है ना। क्रांतिकारी का मतलब क्या, जैसे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो 3 भागों में बांटा गया था। एक है उदारवादी, एक है उग्रवादी, एक है क्रांतिकारी। तो उग्रवादी का मतलब क्या, उग्रवादी माने, उदारवादी क्या, उदारवादी चाहता था कोई भी चीज अगर किसी सरकार से मंगवाना था हाथ जोड़ कर या चिट्ठी उठी लिख कर मनवाता उनवाता था, माना तो माना, ना तो रहने देता था। बाकी उग्रवादी जो था यह आंदोलन करने लगता था। क्या करने लगता था, धरना प्रदर्शन, कोई सब चीज का बहिष्कार करेंगे, ये होता था। एक क्रांतिकारी जो था ये वैसे न रे बाबू, या तो गोली न तो बंदूके बमबारी करेंगे, न कैसे मान भाई। अरे क्रांतिकारी चाहता था जो हमारा भारत देश एकदम तुरंत क्या हो, स्वतंत्रता हो, क्या हो ना। ये चलते लूट पाट बमबारी फल्ला चिल्ला जितना भी था वो, तब तक ककोरी कांड के बारे में ट्रेन उरेन सब लूट लिया करता था, है कि नहीं। तो इस सब के बारे में भी चलेंगे। तो आज के सेशन इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश से क्या किए हम लोग, आज़ादी करा दिए, है ना। और नेक्स्ट दिन हम लोग जो चलेंगे क्रांतिकारी के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, है कि नहीं, और उसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। ठीक है, सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्त मुहिमों में शेयर जरूर कीजिएगा, है कि नहीं। और ये जो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो TRE 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है TRE 4 में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस पर हम क्या करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे सिलेबस के बारे में। उतना आप लोग क्या कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा और उतना बुक जो बताएंगे उसको फॉलो सभी आदमी ज़रूर कीजिएगा। और जो वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करेंगे उसको भी थोड़ा सा आप लोग देखा ही चलिएगा, ताकि बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है ना। अब जो हम लोग चलेंगे ओनली फॉर बुक से चलेंगे और सब PYQ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।